नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली जो बाइडन ने एक मेजर ब्लंडर किया है और इसकी वजह से पूरी दुनिया भुगतेगी। हुआ यहाँ पर क्या था कि मॉस्को ने अपनी तरफ से रशिया ने एक ऑफर दिया यूएसए को कि देखिए दुनिया भर में आज के समय ग्लोबल फूड क्राइसिस चल रहा है। गेहूं के प्राइसेस रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गए हैं। प्रॉब्लम क्या है कि रशिया और यूक्रेन वीट एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। ना रशिया तो एक्सपोर्ट कर नहीं पाएगा, करेंसी का इशू है, मगर रशिया ने यहाँ पर एक ऑफर ये दिया कि कई जो यूक्रेन के जो पोर्ट्स हैं जो रशियन फोर्सेस ने पकड़ लिए हैं, एक बार को रशियन फोर्सेस इन पोर्ट से पीछे हट जाएगी ताकि यूक्रेनियंस यहां से गेहूं एक्सपोर्ट कर पाए बाकी दुनिया को। रशिया ना सही, यूक्रेन ही अगर मान लो गेहूं एक्सपोर्ट कर देता है तो इससे दुनिया भर में फूड के प्राइसेस काफी हद तक कम हो जाएंगे। इसके बदले में रशिया ने यह कहा कि कुछ सैंक्शंस आप हमारे रिमूव कर देना, सारे सैंक्शंस नहीं मगर कुछ सैंक्शन प्राइमरली इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को लेकर ये लोग चाहते थे कि यूएस रिमूव कर दे। अब यूएस ने ये जो ऑफर है रशिया का रिजेक्ट कर दिया और मेरे हिसाब से ये मूर्खता है, क्योंकि रशिया का अगर ये ऑफर यूएस एक्सेप्ट कर लेता तो जेन्युइनली दुनिया भर में आप देखते इन्फ्लेशन कम हो जाती, लोगों को ये आश्वासन मिलता कि रशिया यूएस मिलके बात कर सकते हैं, बैठ के बात कर सकते हैं, एक डील यहाँ पर हो सकती है पीस को लेकर, या आप कह लीजिए पीस डील की शुरुआत हो सकती थी। मगर क्लियरली मुझे दिख रहा है यहाँ पर बाइडन का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इस वॉर को रोकने में। यूएसए कहीं से भी इस वॉर को रोकना चाहता नहीं है। यूएस एक्चुअली हर स्टेप में यही कोशिश कर रहा है कि ये वॉर और बदतर होती रहे, चाहे दुनिया भर में इन्फ्लेशन जहां भी पहुंचे। क्लियरली दे डोंट केयर। और अगर यहाँ पे आप मुझसे ये पूछेंगे कि मगर बाइडन अगर यहाँ पे पुतिन को हाँ कर देते तो ये कॉम्प्रोमाइज होता ना। देखो कॉम्प्रोमाइज तो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको पीस की तरफ बढ़ना है। ये बात बराक ओबामा ने 50 बार कही थी। बराक ओबामा की आप अगर कोट्स पढ़ोगे उसमें जो मेन इनका एक एम्फोसिस रहता है वो था कॉम्प्रोमाइज पर, कि पीस डिपेंड्स अपॉन कॉम्प्रोमाइज अमंग पीपल हु मस्ट लिव टुगेदर लॉन्ग आफ्टर द स्पीचेस आर ओवर। और यूक्रेन और रशियन लोगों को इकट्ठा ही रहना है, दोनों नेबरिंग कंट्रीज है, नेबर आप अपने बदल नहीं पाओगे, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज इंपॉर्टेंट है। और ग्लोबली भी आज के समय आप अगर देखो चाहे कंट्रीज हजारों किलोमीटर दूर हो, मगर आप क्लियरली देख सकते हैं कि रशिया यूक्रेन में जो हो रहा है उसका इम्पैक्ट आपको अपनी दुकानों में भी दिख रहा होगा। ब्रेड, व्हीट, आटे के दाम हर जगह बढ़ते जा रहे हैं। तो ओबामा के जो यूएन के स्पीचेस हैं, इवन जो ओबामा ने किताबें लिखी हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रॉमिस लैंड, बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशनल किताब है। यहां पर ओबामा ने बार बार मेंशन किया था कि कॉम्प्रोमाइज ही एक पाथ है पीस की तरफ। अगर दोनों पार्टीज अकड़ जाएंगी कि माई वे और द हाईवे, मेरी बात मानी जाएगी नहीं तो कुछ नहीं होगा, ये जो विचारधारा है इससे पीस कभी भी अचीव नहीं होगा। और ओबामा को यहां पर मैं कोट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बराक ओबामा के अंडर ही जो बाइडन वाइस प्रेसिडेंट रहे थे 8 सालों तक, मगर क्लियरली इन्होंने ओबामा से कॉम्प्रोमाइज के बारे में कुछ जरा सीखा है नहीं, एंड द वर्ल्ड इज नाउ गोइंग टू सफर। नाउ इस टॉपिक को थोड़ा सा इन डेप्थ और डिस्कस करते हैं, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहां पर यह है कि गेहूं के एक्सपोर्ट को बैन करने के बाद भारत ने रिसेंटली कौन सी एक और कमोडिटी है जिसको बैन कर दिया है, जिसके एक्सपोर्ट को बैन कर दिया है। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, शुगर, जूट, मसाले, स्पाइसेस या फिर फ्रूट्स। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। ना जो ये रशिया का ऑफर है ये और इन डेप्थ समझने के लिए और यूके का यहाँ पर क्या काउंटर प्लान है ये जानने के लिए पहले आपको मैप देखना होगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे आपको दिखेगा यूक्रेन। ना यूक्रेन की साउथ में जो बहुत सारे इनके बंदरगाह थे ये रशिया ने कैप्चर कर लिए हैं। अभी के लिए स्थिति ऐसी है, जो आपको लाल पार्ट दिख रहा है ये रशिया कब्जा चुका है। फिर उसके अलावा जो छोटे छोटे और यहाँ पे जो पोर्ट बचे हैं, फॉर एग्जांपल ओडेसा का एक छोटा पोर्ट है, उसके अलावा इनका एक शहर है यूजनी के नाम से, वहां पर एक बंदरगाह है। ये कुछ बंदरगाह यूक्रेन के पास बचे हैं, मगर यहाँ पर रेगुलरली बॉम्बिंग हो रही है, यूक्रेन इनको ऑपरेट कर नहीं पा रहा और इन पोर्ट से यूक्रेन वीट एक्सपोर्ट या फिर कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा। ये एरिया कंप्लीटली चोक हो चुका है। तो रशिया ने सिंपली यहाँ पर यह कहा था कि जो पोर्ट्स थोड़े बहुत ये कब्जा चुके हैं इस एरिया में और जो पोर्ट्स अभी रशियन फायरिंग के अंडर है इनको रशिया छोड़ देगा और इससे दुनिया भर में ग्लोबल फूड क्राइसिस काफी हद तक कम हो जाएगा। और मेरे हिसाब से बहुत अच्छा ऑफर था ये। और अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं, पर एक बात बताओ सर, वाई डू वी केयर अबाउट फूड प्राइसेस? हमने तो जो वीट का एक्सपोर्ट है बैन कर दिया ना, वी आर सेफ, हमें क्या टेंशन है दुनिया में फूड के प्राइसेस उठते हैं नहीं उठते। देखो आज नहीं तो कल फूड प्राइसेस का जो इम्पैक्ट है हमको हिट करेगा। नीति आयोग ने कह दिया है कि देखिए हमने वीट एक्सपोर्ट बैन कर दिया, इससे डेफिनेटली भारत में जो गेहूं के प्राइसेस हैं ये दुनिया के कंपैरिजन में
कम राइज करेंगे, हमारे यहाँ कंट्रोल में रहेगी चीज़ें, मगर फिर भी प्राइस राइज इनएविटेबल है, इट इज़ इनएविटेबल, होना ही होना है। आज नहीं तो कल, कुछ महीने बाद आपको ब्रेड, आटा, वेरियस जो वीट रिलेटेड आइटम्स हैं, इनके प्राइसेस बढ़ते हुए दिखेंगे। ये नीति आयोग ने खुद कहा है और इसका रीजन इन्होंने यही बताया है कि इंटरनेशनल जो प्राइस है ये पिछले एक साल में 30 से लेकर 40% बढ़े हैं। इसके कंपैरिजन में इंडिया में इजाफा हुआ है सिर्फ 6 से लेकर 7% का। तो आज नहीं तो कल महंगाई इंडिया को भी हिट करेगी इस मामले में। अब यूएसए से जब मीडिया ने पूछा कि रशिया का जो ऑफर था पोर्ट्स को खाली करने का, ट्रेड थोड़ा सा रीस्टार्ट करने का, उस पर क्या सोचा आपने? इन्होंने कहा कि हमारी जो पार्टनरशिप है इट इज़ विद द पीपल ऑफ यूक्रेन, हम उनको धोखा नहीं दे सकते, रशिया का ऑफर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब अगेन कोई यहाँ पर एक प्रॉपर इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी नहीं है कि ये ऑफर रिजेक्ट क्यों किया है, बट अगेन इट इज़ सैड। मैं यहाँ पर यही कहूँगा, लोग समझ नहीं रहे कि दुनिया कहाँ पर जा रही है। जॉर्ज सोरोस जैसे लोग जब ये बोलना स्टार्ट कर दे कि सिविलाइजेशन खतरे में है, थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो सकती है, तो क्लियरली हमें कुछ स्टेप्स पीछे लेने चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ कहीं ना कहीं करना चाहिए, तभी जो ये पूरी कॉन्फ्लिक्ट है रुकेगी। अगर दोनों पार्टीज अड़ी रही तो सिचुएशन वर्स होती रहेगी। अब यहाँ पे आप पूछेंगे चलो ठीक है, ये जो पूरा प्लान था ये तो कैंसिल हो गया, क्या कोई और देश यूक्रेन की हेल्प कर सकता है रशिया का ब्लॉकेड तोड़ने के लिए? तो यहाँ पर देखिए यूके एक ट्राई मारेगा। आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल दिखाता हूँ इस बारे में। अब रिसेंटली क्या हुआ है कि यूके ने लिथुएनिया का एक जो प्लान है इसको बैक किया है। लिथुएनिया बाय द वे यहाँ पे आप देख पाओगे, ये यहाँ पर एक देश आपको मिलेगा, ये एक बाल्टिक देश है। और लिथुएनिया रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि आपको याद होगा इन्होंने चाइना से रिलेशंस अपने ख़राब कर लिए थे ताइवान के इशू को लेकर, तो लिथुएनिया काफ़ी न्यूज़ में रहा उस वक्त। तो लिथुएनिया ने रिसेंटली ये कहा कि क्यों ना यूक्रेन के जो थोड़े बहुत यहाँ पर पोर्ट्स बचे हुए हैं ना, हम लोग यहाँ पर क्या करें, हम लोग मतलब कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं इसमें यूएस हो गया, यूके हो गया, कुछ और यूरोपियन कंट्रीज़ इकट्ठा आ जाएं, अपनी नेवी लेकर जाएं और यहाँ पे ना एक कॉरिडोर बिल्ड कर दे और रशियन फायरिंग इससे ऑब्वियसली रुक जाएगी। इन्होंने अज्यूम किया है ये कि रशियन फायरिंग रुक जाएगी और फिर जो यूक्रेन के बचे हुए पोर्ट्स हैं इनसे ये चुपचाप एक्सपोर्ट स्टार्ट कर देंगे। अब रिस्क यहाँ पर ये है कि अगर रशिया ने इन वॉरशिप्स पर फायरिंग स्टार्ट कर दी तब ये लोग क्या करेंगे, और अगर इन्होंने रिटर्न फायर स्टार्ट कर दी तब क्या होगा? तो ये प्लान बहुत रिस्की है। यूके अभी इस चीज़ को लेकर कंसिडर कर रहा है, इन्होंने इस पर काम करना स्टार्ट किया नहीं है, मगर यूके मोस्ट प्रोबेबली पहला देश होगा जो यहाँ पर अपनी वॉरशिप भेजेगा और ये लोग बेसिकली जो कार्गो है उसकी रक्षा करेंगे। कुछ फ्रिगेट्स भेजेंगे ये लोग, कुछ डिस्ट्रॉयर भेजेंगे। और सरप्राइज मत होना अगर यूके पहली बात तो इस प्लान को एक्सेप्ट कर लेता है तो कल को कोई रशियन वॉरशिप एक मिसाइल दाग दे यूके की शिप में, कुछ कार्गो यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाए, कुछ सेलर नेवी के लोग मारे जाएं, इट कैन वेरी मच हैपन। तो क्लियरली दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ने वाली है और इस वॉर के बढ़ने का खतरा ये भी काफी हद तक बढ़ने वाला है, ऑल बिकॉज ऑफ स्टबर्न नेचर। काश इस वक्त वर्ल्ड लीडर ज्यादा मैच्योर होते और कॉम्प्रोमाइज की इंपॉर्टेंस समझते इस इंपॉर्टेंट टाइम में। ना वापस आते हैं अपने प्रश्न की तरफ जो मैंने आपसे पूछा था कि वीट को बैन करने के बाद इंडिया ने कौन सी और कमोडिटी रिसेंटली बैन कर दी है। तो सही उत्तर इसका हो गया ऑप्शन ए, शुगर को भारत ने रिसेंटली बैन कर दिया है। अभी बात चल रही है कि शायद चावल को भी बैन करें, अभी तक सरकार ने कहा है कि अभी प्लान तो है नहीं, मगर कोई बड़ी बात नहीं है। इन द नियर फ्यूचर अगर सिचुएशन खराब होती है तो हो सकता है, इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इंडिया चावल भी बैन करे, चावल का एक्सपोर्ट भी बैन करे। तो दुनिया भर में सिचुएशन खराब होने वाली है, बी रेडी फॉर द बाइडेन इन्फ्लेशन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, बैंक, एसएससी, नीट, आईआईटी, जेई, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सीधा जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक। अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप प्रिपेयर कर रहे हैं लेट्स से फॉर बैंक एग्जामिनेशन, तो क्लिक करिए बैंक सब्सक्रिप्शन डायरेक्ट लिंक पर और यहाँ पे आपके सामने ये जो पेज है खुल जाएगा और इसके थ्रू आप यहाँ पर परचेज कर सकते हैं 12 महीने 24 महीने का कोर्स। और यहाँ पे ऑलरेडी कोड PD10 लगा हुआ है जिससे प्राइसेस गिर चुके हैं। देखो कोड जब आप PD10 नहीं लगाते तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे, मगर जैसे ही कोड यहाँ पर आप PD10 लगाओगे द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो हमेशा यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।